मैंने जिस समय राजाओं के वचनों को सुना तो मैंने इधर उधर देखा, और देखा क्या, अपने राम जी को देखा कि आंखें हमारी तरफ तो नहीं है, और आंखें हमारी तरफ थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमको समझा के बैठा दिया था। और एक बार अगर बड़े बुजुर्ग समझा करके बैठाल दें बच्चों को, तो बच्चों का ये कर्तव्य बनता है, ये संस्कार है कि फिर दोबारा बोले नहीं। तो एक बार तो प्रेम से बैठा दिया था, तो हमारे अंदर संस्कार है, तो हम चुपचाप बैठ गए थे। तो हमने सुना राजाओं के वचनों को, तो भूप वचन सुन इत उत तकई, लेकिन रख लखन राम डर बोल न। देखो, हम हैं अंकुश वाले, हमारे अंदर है अंकुश, और तुम हो निरंकुश। ठीक, तो अंतर हम में और आप में ये पड़ रहा है। कह रहे कि अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो ये समाज उसको छोड़ क्यों नहीं रही है, समाज को उसको छोड़ देना चाहिए। अरे समाज कहां उससे जुड़ी पड़ी है, समस्या ये है कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तुमको दृष्टि दोष है। नहीं तो तोड़ने वाला तो समाज में बिल्कुल अलग है भैया, अलग नहीं है, तोड़ने वाला अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है। केवल दृष्टि चाहिए आपको पहचानने की। और दृष्टि क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि एक विशेषता है तोड़ने वाले के ऊपर। तोड़ने वाला व्यक्ति पहने है जयमाल, पहने कि नहीं पहने, तोड़ने वाला जयमाल पहने हैं। तो अगर तोड़ने वाला, अच्छा समाज में कोई व्यक्ति बैठाल दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को जयमाल पहना दिया जाए, माला पहना दिया जाए कोई विशेष प्रकार की, तो वो व्यक्ति सबसे अलग दिखेगा, दिखना पड़ेगा, क्योंकि जयमाला पहने। लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा जयमाला से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। हमें लग रहा है या तो जयमाला देखे नहीं हो, या तो कहूं जयमाला से तुम्हारा भेंट नहीं हुई है। तो जयमाल पहने हैं, कर सरोज जयमाल सुहाई, जयमाल पहने सबसे अलग है, सबसे अलग, सबसे अलग। क्यों? क्योंकि राजा भयभीत हैं, राजा श्री हत हैं, और जिसने धनुष को तोड़ा है वो श्री युत है। दो शब्द हैं, श्री हत और श्री युत। तोड़ने वाला है श्री के युत, श्री से जुड़ा है, और ये जितने हैं ये सब श्री हत हैं। तो श्री हत अलग है, श्री युत अलग है। बस देखने के लिए नजर चाहिए, तो पहले अपने नजर पैनी करो, तब दोस्त दूसरे के ऊपर लगाओ। मैं अपने आप को पुनः रोक रहा हूं। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः फिर विचार करते हैं। तो बोले यहाँ पर वो श्री युत हो गया है और समाज में सभी श्री हत है। और तो बोले इस समाज में जितने भी हैं, राजा अगर धनुष तोड़ने के लिए आए हैं वो सब श्री हत हो गए, और धनुष तोड़ने वाला श्री युत है। तो राजकुमार ये श्री हत जो है ये तो सब मरे मराए हैं, और इनको जीतने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं हो सकता है ना भाई। जो मरे मराए को जीत ले ये कोई बहुत बड़ा बलवान होगा क्या? ये तुम मान सकते हो, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम कहते हो श्री युत है, तो श्री युत पर अगर देखा जाए राजकुमार, तो जितने भी समाज में श्रेष्ठ होते हैं, जितने भी विशेष होते हैं, जितने भी गुरु तुल्य होते हैं, वो सब श्रीयुत ही होते हैं। जब गुरुदेव पर ध्यान दिया जाए तो वहां श्री गुरुदेव होंगे, जैसे यहाँ श्री विश्वामित्र जी भी हैं, अन्यान श्री वाले हैं, और श्री वाले तो हमारे भगवान शंकर हैं, श्री शंकर आप आटुमाम। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो श्रीयुत हो गया है उस पर श्री लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है। वो स्पष्ट क्यों नहीं आ रहा? आवे, इतना बड़ा वो श्रीयुत है, श्रीमान बन गया है, उसको सामने आना चाहिए कि मैं हूं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। तुम कहते वो छिपा नहीं बैठा है। हमने कहा समाज से अलग हो, समाज में, तो बोले वो समाज से अलग दिख ही रहा है, पूरे समाज में अलग है। या तो आप जयमाला को जानते नहीं हो, तो राजकुमार ये जयमाला से हमारा कोई संबंध नहीं है। शादी विवाह ये क्या है? जयमाल माल, ये हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम कहते हो वो जयमाल पहने हुए, मेरा ध्यान यहाँ पर चला गया, तो वो माला यहाँ पर एक नहीं है। बताया गया बरस ही सुमन रंग बहुमाला, बहुत मालाएं। और जब वर्षा की जाएगी तो पता नहीं कितने लोगों के ऊपर न जाके गिर जाए।
जब ऊपर से बरसाया जाएगा अनेकों के ऊपर गिर जाएगा। ये माला का प्रमाण न बता है, ये माला तो कोई भी पहने घूम सकता है, ये माला नहीं है। अरे वो सामने आए, क्यों? क्योंकि वो त्रिभुवन का विजेता बन गया है और इतना बड़ा यश को प्राप्त किया है, फिर वो समाज से अलग, समाज में छिपा बैठा है। और तुम कहते हो वो समाज में छिपा नहीं है, तो अगर वो छिपा नहीं है तो उसको सामने लेकर आओ। अब बताओ कि महाराज जिनकी खोज कर रहे हो वो सामने बैठा है, यही प्रभु है, इसी को लोगों ने प्रभु के रूप में देखा है, इसी को ये देखो जयमाला पहने हुए है और इसी के लिए तुम खड़े हुए हो। ये बताओ, लेकिन तुम ये नहीं बता रहे हो, आप कह रहे हो कि वो श्री से युक्त हो गया है, वो जयमाल पहने हैं, आपको दृष्टि दोष हो गया है। राजकुमार, दृष्टि दोष वो भी परशुराम के जीवन में, जिन पर आराध्य भगवान शंकर जैसे त्रिलोकी के गुरुदेव की कृपा हो, उसके जीवन में कभी दृष्टि दोष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरुदेव की कृपा होती है तो गुरुदेव के चरणों की फूल रज ऐसी होती है जो हर प्रकार की दृष्टि से युक्त कर देती है। और हमारे ऐसे आराध्य भगवान गुरुदेव हैं जो त्रिभुवन गुरु हैं, और त्रिभुवन गुरु के शिष्य पर तो ये दृष्टि दोष तो भाई हो सकता है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, क्योंकि तुमने उन धनुयों से इस धनुष की क्षमता को करा है। तो राजकुमार इस धनुष में उस तुम्हारी धनुयों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यही है, वो तुम ही बता रहे हो कि तोड़ने वाला त्रिलोकी का विजेता हो गया, त्रिलोकी का यश भाजन बन गया है। और तुमने एक बात कही बड़ी जो विशेष है, बोले अगर ये धनुष भगवान शंकर का है तो जो भगवान शंकर का, उसमें शब्द लगाया, बोले शब्दों का खेल है, भगवान शंकर का अगर ये धनुष है तो ये टूटा ना होता। क्यों? क्योंकि जो भगवान का होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे महात्मा मृकंड के पुत्र मार्कांड ने एक दर्शन दिया इस राजकुमार ने कि पहले तो महात्मा मृकंड के पुत्र नहीं हो रहा था, महात्मा मृकंड ने अन्य संत महापुरुषों को दिखाया तो संतों ने बताया कि तुम्हारे जीवन काल में कोई पुत्र नहीं है। तो मृकंड बड़े दुखी हो गए, उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले, एक समाधान बताया संतों ने कि अगर भगवान शंकर कृपा कर दे तो भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, तो संभव हो सकता है तुम्हारे जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और महात्मा मृकंड भगवान शंकर के शरण में गए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक का नाम रखा गया मार्कांडेय। पुत्र तो मिल गया, लेकिन उस पुत्र की अल्प आयु थी। जिस बालक की आयु थी केवल 5 वर्ष, ये था कि 5 वर्ष में बालक समाप्त हो जाएगा। अब समय सन्निकट आ गया, महात्मा को बड़ा दुख हुआ, बोले मेरा बालक है और ये बालक अब कुछ समय बाद हमारा साथ छोड़ देगा। फिर वो संतों की शरण में गया, संतों ने मार्ग बताया कि भगवान शंकर को पकड़ लो, भगवान शंकर की शरण में जाओगे तो भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जो अकाल मृत्यु को भी टाल देते हैं। और अकाल दर्शन भी दिया राजकुमार ने, मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अकाल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बोले अगर ये भगवान शंकर का है तो यहाँ टूट कैसे गया? दर्शन दिया महात्मा मार्कांडेय का, तो मार्कांडेय जी ने भगवान शंकर को पकड़ रखा था। अच्छा, राजकुमार भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक भक्त होता है जो सकाम होता है, एक होता है जो निष्काम होता है। और ये महात्मा दधीच की अस्त्र से बना हुआ है। अब महात्मा दधीच इतने बड़े निष्काम भक्त, इतने बड़े परोपकारी भक्त, जिन्होंने निष्काम के ऊपर चलते, जिन्होंने परोपकार के ऊपर चल करके अपने जीवन को दर्शन कराया है इस संसार और समाज को। उन्होंने निष्काम में आकर के अपने अस्थियों का भी, प्राणों का बलिदान कर दिया, अस्थियों का दान कर दिया। तो राजकुमार ये निष्काम है और मार्कांडेय जी सकाम है, दोनों में अंतर है।
और वो बालक है। अब बालकों पर भगवान की कृपा जल्दी होती है। तो राजकुमार वो बालक शिवजी को पकड़े था, धनुष के पास कोई शिवजी न हो बैठा था। शिवजी जैसे जैसे तुमने कहा था कि राजा जनक कहता था, इसलिए मैंने कहा। तो राजकुमार तात्पर्य ये है, कथन ये है कि भगवान शंकर और ये धनुष भगवान शंकर का, लेकिन जो शरण में गया उसने भगवान शंकर को पकड़ के रखा था, और ये धनुष भगवान शंकर के द्वारा ही दिया गया। किसको दिया गया? राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया गया। राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया गया धरोहर के रूप में। अगर कोई वस्तु राजकुमार किसी को धरोहर के रूप में दी जाती है और सदैव से इसकी पूजा होती रही, इसकी अर्चना होती रही, इसकी वंदना होती रही, इसकी जय जयकार होती रही, आज उसको तुड़वा के फेंकवा दिया गया। तो बोले भगवान शंकर के हाथ में अनेकों आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब सुशोभित हो रहे हैं। अगर ये भगवान शंकर का होता है, का पर बड़ा बल दिया था राजकुमार ने, बड़ा चतुर बालक है। तो राजकुमार भगवान शंकर का ही है। अब भगवान शंकर ने दिया। अगर परमात्मा की कोई वस्तु हो, अगर परमात्मा के कोई अस्त्र हो या परमात्मा के कोई शस्त्र हो, तो उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, और उनको नष्ट करना भी एक अपराध होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए मेरी दृष्टि में ये अपराध है। जिसने इसका खंडन किया है वो मेरा शत्रु है। तुमने दर्शन दिया कि समाज का व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है, और एक बार भगवान शंकर के विरोध में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, तो वहां केवल त्रिदेवों को छोड़ करके सबको बुलाया गया। तो राजकुमार जैसे इस समाज में लोग बैठे हैं, जितने धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वैसे दक्ष प्रजापति के यहाँ भी थे, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि थे। लेकिन जिस समय शिव विरोध में यज्ञ हुआ और माता सती गई, फिर इसके बाद परिणाम क्या हुआ? सभी को दंड दिया गया। बड़े बड़े साधु महात्मा थे, बड़े बड़े संत थे, तो साधु महात्मा भी दंडित किए गए। और राजकुमार यही मेरी घोषणा है। तुमने कहा यहाँ पर साधु राजा भी है, तो साधु भी अगर अन्याय करता है या अन्याय का साथ देता है तो वो भी दंड का पात्र बन जाता है। देखिए महाराज, पहले इस बात को सही से ही जोड़ो आप। वहां पर राजा दक्ष की यज्ञ में अगर दक्ष का विरोध नहीं किया था उन लोगों ने, तो किसी ने ये भी नहीं कहा था कि नहीं दक्ष तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। पहले तादाद में मिलाओ, बराबरी हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले उसको जोड़ो। तो दक्ष की यज्ञ में दक्ष के समर्थन में लोग थे। क्यों थे? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष। गोसाई दक्ष सामर्थ्यवान था तो लोग थे तो उसके पक्ष में, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि नहीं तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है दक्ष, जो तुम ऐसा यज्ञ करवा रहे हो। लेकिन त्रिदेव दक्ष से ज्यादा सामर्थ्यवान थे, तो त्रिदेव नहीं गए, लेकिन लोग थे, लोग यज्ञ में उपस्थित थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं दक्ष तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन यहाँ पर तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा है, तो हम ये कहते हैं कि मिथिला छोड़ो, त्रिदेव के लोगों ने ये कहा है, त्रिलोक के लोगों ने ये कहा है कि नहीं बहुत अच्छा कार्य हुआ। अंतर ये है दोनों जगह में, ये अंतर है कि वहां त्रिलोक किसी ने नहीं कहा कि नहीं बहुत अच्छा कार्य दक्ष ने करवाया है या किया है, लेकिन यहाँ त्रिलोक कह रहा है कि नहीं धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो अगर इतना बड़ा अंतर है तो फिर दक्ष की यज्ञ से और राजा जनक की यज्ञ से कोई समता स्थापित नहीं होती है। पहले सही सही जोड़ो, सही सही जोड़ने का प्रयास करो आप। अगर सही नहीं जोड़ोगे तो वो बिगड़ जाएगा। ठीक, आइए दूसरी बात, आपने कहा कि ये धनुष बालक नहीं है जो भगवान इसकी रक्षा करते। देखो, सामने वाला भक्त होना चाहिए, बालक हो चाहे ना हो, और भगवान उसकी रक्षा करते। और मैं आपको प्रमाण दिए देता हूं, नारद जी क्या बालक है क्या? नारद जी बालक तो है नहीं। नारद जी मुनि हैं, नारद जी संत हैं, और एक बार नारद जी कुमार्ग में चले गए तो क्या भगवान ने नारद जी का साथ छोड़ दिया? साथ नहीं छोड़ा।
और भगवान ने तहां तक नहीं छोड़ा जब तक नारद को उबार करके वापस नहीं ले आए। तो अगर आप ये बात कह रहे हो कि धनुष बालक नहीं है, मार्कंडेय नहीं है, तो शंकर जी ने रक्षा नहीं की। रक्षा करनी चाहिए। अगर ये भगवान शंकर का है, भगवान शंकर का भक्त है, कुछ भी है, हम कहते हैं कुछ भी है। जैसे दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, तो क्या शंकर जी ने विरोध नहीं किया था? किया था। क्यों? क्योंकि माता सती से शंकर जी का संबंध है। तो राजा दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर ने विरोध किया था। वैसे अगर ये भगवान शंकर का होता तो मिथिला की यज्ञ में भगवान शंकर का विरोध होता। ना शंकर जी का विरोध है, न माता पार्वती का विरोध है, उनके दुई पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, न उनका विरोध है। तुम पता नहीं 3-5 कहे कर रहे हो। पहले जोड़ो सही सही, उसको जोड़ने का प्रयास करो। नारद जी कहते हो बालक नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त बालक है या बड़ा है। भगवान केवल ये देखते हैं कि सामने वाले के भाव कितने अच्छे हैं, व्यक्ति कैसा है, भक्त है या नहीं है। आयु नहीं देखते भगवान। अगर कोई ये कह दे कि नहीं भगवान बहुत बड़ी तपस्या देखते हैं, बहुत बड़ी साधना देखते हैं, बहुत बड़ी जटाएं देखते हैं, तब दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। सामने वाले के भाव देखते हैं। महाराज ध्रुव की आयु 5 वर्ष की थी और भगवान मिल गए थे। अगर ये कह दो कि नहीं भगवान आयु देखते हैं, तो अगर आयु देखते होते तो महाराज ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में भगवान नहीं मिल जाते। तो भगवान ना आयु देखते हैं, न भगवान जाति देखते हैं, न भगवान धर्म देखते हैं। भगवान देखते हैं तो केवल भाव देखते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। ये केवल बड़ाई की बातें हैं, बाकी इनमें कुछ है नहीं। नारद का एक प्रसंग आया। नारद जी तो कुमारगी हो गए थे, काम के वशीभूत हो गए थे, लेकिन भगवान ने उनको उबारा। नारद जी ने यहां तक कह दिया, कहा था नारद जी ने कि जय विद होए नाथ हित मोरा करऊं शुभेगी दास में तोरा। तो भगवान ने कहा तुम हमारे भक्त हो नारद, तुम्हारा हम केवल हित नहीं चाहते। भगवान ने कहा जय विद होई है परम हित, नारद सुनऊं तुम्हार सोई हम करब न आन कछु बचन न रखा हमार। तो भगवान अगर बालक देखते कि नहीं बालक नहीं है नारद, इनको स्वयं अपना मार्ग देखना चाहिए, तो भगवान ने ये नहीं देखा। भगवान ने देखा कि नारद क्रोध में है, और अगर क्रोध में है तो ये नरक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भगवान ने देखा नारद नरक जा रहे हैं, तो बीचई पंथ मिले दनुजारी। भगवान बीच मार्ग में ही नारद जी को मिल गए और मिलकर के नारद जी का जीवन उबार दिया और नारद जी को पुनः भक्ति मार्ग में भेज दिया। तो भगवान के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती है महाराज। रही बात भगवान मार्कंडेय की, कह रहे हो कि ये दूसरे भक्त हैं और मार्कंडेय जी सकाम है, ये निष्काम है। तो ये निष्काम है, वो सकाम है, तो क्या दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि संबंध का अंतर है। वहां पर भगवान को उन्होंने पकड़ा था और यहाँ पर आप स्वयं नाम से भगवान शंकर के जोड़ रहे हैं। तो अगर भगवान शंकर का नाम जिसके आगे जुड़ा होता है तो क्या वो भगवान शंकर से जुड़ा नहीं होता? जुड़ा होता है। तो अगर भगवान शंकर से आपने जोड़ करके रखा है तो भगवान शंकर को इसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन भगवान शंकर ने इसकी कोई रक्षा नहीं की। हमने एक बात कही थी कि अकाल मृत्यु वही मरता है जिसके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होती है, और अगर महादेव की कृपा है तो काल भी उसका बाल बाका करने वाला नहीं है। और अगर काल बाल बाका करने वाला नहीं है, ये शंकर जी का है आपके कथनानुसार, तो फिर काल के गाल में इसको समाना नहीं चाहिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? और ये 50